नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर समय। मैं आपके साथ सोनी शर्मा, कैमरे पर मेरे साथ है शुभम। और सिलीगुड़ी में पड़ रही है ठंड, बहुत ज्यादा ठंड। ऐसी ठंड देखी नहीं जाती है, लेकिन इस ठंड के बावजूद सिलीगुड़ी के जो मर्चेंट एसोसिएशन है उसमें गर्मी है। और गर्मी इसलिए कि वहां पर चुनाव हो रहे हैं और ठंड के मौसम में भी लोगों के चेहरे पर पसीने आ जाए ऐसी गर्मी हो रही है, क्योंकि चुनाव का घमासान जो है वो शुरू हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अब की बार जो चुनाव हो रहे हैं, टोटल 15 जो कार्यकारिणी सदस्य है उनके लिए चुनाव होना है। और उसके लिए टोटल शायद 23 उम्मीदवार जो है वो लड़ रहे हैं। लेकिन उसमें कुछ उम्मीदवार ऐसे हैं, हमारे साथ 5 उम्मीदवार हैं जिनके बहुत से आरोप है, उनमें बहुत सी नाराजगी है। ये जो चुनावी प्रक्रिया है इसको लेकर नाराजगी है। और उसी को लेकर आज यहाँ पर जो एक अगर ग्रुप छोड़ दे तो दूसरे ग्रुप के जो ग्रुप नहीं है, दूसरे जो लोग इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत रूप से जो लड़ रहे हैं वो हमारे साथ है। 5 लोग यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने कई तरह के आरोप लगाए हैं और कई तरह की डिमांड रखी है। और उसके लिए इन्होंने खबर समय की टीम को बुलाया कि हम उनकी बातों को लोगों तक पहुंचाए, जो भी मेंबर है उन तक ये बात इनकी पहुंचे, ये लोग क्या कहना चाहते हैं। तो शुरुआत करेंगे यहाँ पर हरिंदर लोहिया जी से। हरिंदर लोहिया जी जो है वो भी इस सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन के चुनाव में प्रार्थी है। और ये चुनाव जो है ये 11 जनवरी को होने हैं, उसी को लेकर है। तो हरिंदर जी, क्या आपत्ति है आपको? चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है पूरी लगभग। काफी उत्साह से हम लोग ने नॉमिनेशन फॉर्म उठाया था। नॉमिनेशन उठाने के बाद जो है एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिली थी जिसमें 16वां नंबर लिस्ट में नाम था। ठीक है, देखने के बाद देखा गया कि वे लिस्ट जो है 12 नंबर जो थे आयुष टिब्रीवाल के थे, वे विड्रॉ किए थे। तो ऑफिशियली 16th नंबर का जो नाम था वे 15 नंबर में आ जाना चाहिए था। लेकिन देखा गया 19 नंबर में श्री संजय चिराने जी का नाम है, वे 12 नंबर में लाके एक लिस्ट दे दी गई थी। हमने मेल हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है श्री जितेंद्र, अभी तक आज तक कोई जवाब मुझे मिला नहीं। इसके बाद हमने क्या किया, अब तो सबसे बड़ी बात आती है, देखिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, मर्चेंट एसोसिएशन इतनी 1941 की संस्था है, इसका आज इलेक्शन कमिश्नर आगे आइए थोड़ा सा। तो दर्शकों मैं आपसे बता दे रहा हूँ कि नेट थोड़ा इशू हो सकता है, इसलिए आप बराबर देखते रहिएगा। थोड़ी थोड़ी बीच में व्यवधान आ सकता है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो यहाँ 5 लोगों के द्वारा, ये जो उम्मीदवार है वो उनके द्वारा कही जा रही है। तो मैं बीच में आपको रोकूंगा, एक क्वेश्चन करूंगा। आपने कहा कि आपका कितना नंबर था? मेरा 16 नंबर था। तो हिसाब से आपका 15 नंबर में हो जाना चाहिए था। अकॉर्डिंग टू अब 15 नंबर का जो नाम हो जाना चाहिए था। अब देखा गया कि 19 नंबर से संजय सिरानी जी का नाम है, जो अगर होता है तो पास दिखता रहेगा। हमको ये डाउट हो रहा है कि इस तरह का जो हो गया। तो अपना तो एक ही मानना है कि इस तरह से अगर इलेक्शंस होता है तो फेयर होना तो संभव हो ही नहीं रहा है। पहले ही बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो पहला इंप्रेशन यही है कि 16वां नंबर जो कैंडिडेट का 15 नंबर होना चाहिए था, वे 16 का 16 है। 19 नंबर वाले को आपने तो आपसे एक आगे आप कह रहे थे कि कहा गया कि जो करना है वो कर लो, तो आप क्या करने वाले हैं? देखिए, करने वाले तो क्या है कि एक कैंडिडेट कर क्या रहा है, ऑफिशियली कंप्लेन कर दिए। आप खबर समय के माध्यम और भी न्यूज चैनल के बारे में हमारी जो मेंबर्स हैं, सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं, इन तक बात पहुंचानी है। और हम लोग चाहेंगे कि अब इनका जो है, हम लोग का आशा है कि इनके रहते हुए ये चुनाव एक तो माने क्या होगा, एक तरफा अगर हो जाना है। तो आप क्या चाहते हैं? तो डेफिनेटली हम लोग तो चाहेंगे कि बेसिकली की है कि इनका रिजाइन हो जाना चाहिए और इलेक्शन को जो है वापस से, मेरे ख्याल से जो है कल ये मीटिंग बुलाए हैं। मीटिंग में थोड़ा सा क्या है, मेरा अपना मानना है कि इस मीटिंग को हम लोग सबको बायकॉट करना चाहिए। और दूसरी जो है इनकी, आप करना चाहिए ना कर रहे हैं, ये बताइए। बायकॉट करना चाहिए ना कर रहे हैं? बायकॉट कर रहे हैं हम लोग। नहीं, इसमें इलेक्शंस में बेसिकली अगर ये नंबर्स को गलती कर दिए, गलती का मतलब ही क्या होता है, इलेक्शन बॉयकॉट हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मेरे और साथी हैं, उनसे भी आप रोबिन जी है हमारे साथ। रोबिन जी यहाँ आएंगे थोड़ा सा। रोबिन जी, क्या डिमांड है आप लोग की? डिमांड ऐसी कुछ भी नहीं है। देखिए, हम लोग यहाँ सब निर्दलीय कैंडिडेट ही है और हम लोग आज से नहीं, हमने दलीय निर्दलीय की तो कोई बात ही नहीं है, सभी आप व्यक्तिगत। आज मैंने हरिंदर जी का जो न्यूज है, मैंने एक और दूसरे चैनल पर सुना था और मुझे भी लगा कि देखिए आज
देखिए बाजार के हित के लिए इलेक्शन हो रहा है और बाजार में देखिए एक मर्चेंट एसोसिएशन का जो इलेक्शन होता है उसमें एक एक्साइटमेंट और एक जो बोलते हैं ना एक एंथू रहता है कि लोगों में कि एक बाजार को हम लोगों को काम करके दिखाना है, बाजार के लिए कुछ काम करना है। बट मुझे लगता है कि देखिए जो हरिंदर जी के साथ जो हुई है इसमें, और हमें भी देखिए आज इस चीज के लिए गलती लग रही है कि आज देखिए आज चाहे आज जितेंद्र जी हो या आज दिनेश जी हो, वो बहुत ही समाज के बहुत प्रतिष्ठित लोग हैं और उनके निगरानी में जब इतने बड़े इलेक्शन को एक रूप दिया जा रहा है तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह का काम होना चाहिए। बट अगर इस तरह का काम उन्होंने, क्योंकि सबके सामने वो चीज है कि आज देखिए आरएससी और वेटिंग का हम लोगों ने देखा है कि अगर वेटिंग में तो वो आरएससी होगा ना, आप उसको ऊपर कैसे उसको हटा देंगे। आजकल तो ट्रेन में भी सिस्टम, अगर आपका सेकंड क्लास का है और थर्ड एसी आपने किया है उसमें नहीं हो रहा तो आपको अपग्रेड कर दिया जाता है। फाइनली आप बट कहना क्या चाहते हैं? बिल्कुल हम लोग यही कहना चाहते हैं कि देखिए आज कोई भी किसी के साथ भी गलत होता है तो हम लोग उस गलती के साथ खड़े हैं, हम लोग उस गलती के साथ खड़े हैं और हम लोग नहीं चाहते कि अगर इस तरह का कुछ होता है तो 100% हमारा जितना भी निर्दलीय कैंडिडेट हम लोग जो 5 अभी यहाँ खड़े हैं वो तो 100% हम लोग बहिष्कार करते हैं कल की मीटिंग को भी और इस इलेक्शन को भी, उनका रिजाइन नहीं और जब तक उनका सबका कहना है कि वो रिजाइन नहीं कर दे। आपका नहीं कहना है? मैं भी उनके साथ ही खड़ा हूँ, तो मैं तो बोल ही रहा हूँ सर, मैं तो उनके साथ ही खड़ा हूँ, नहीं तो मैं आपके समीप अभी सामने तो रहता अरे आप नहीं। लोग ये कह रहे हैं कि अगर उनका इस्तीफा नहीं होता है तब तक आप लोग मीटिंग में नहीं जाएंगे? नहीं, हम लोग तो मीटिंग में नहीं जा रहे कल, यानी उनका 101% इस्तीफा आप लोग मांग रहे हैं? बिल्कुल और बिल्कुल इस्तीफे की वजह है क्या? कि इनके साथ जो नंबरिंग में गलती की गई है या विश्वसनीयता पर संदेह है हमें किनकी? जितेंद्र मित्तल जी के। जो चुनाव आयोग हाँ, चुनाव आयुक्त चुनाव हमें लगता है कि चुनाव आयुक्त उनसे मिला हुआ है, उनके साथ में उनका टाइप है, कई तरह का बिजनेस भी है और भी है, और पूरे मैनिपुलेटेड है। तो इस तरह जो मैनिपुलेटेड व्यक्ति के शरण में इलेक्शन कभी फेयर हो ही नहीं सकता है, इसलिए वो जब तक इलेक्शन कमीशन देंगे इस वक्त उनका इस्तीफा नहीं होता है हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और उनकी मीटिंग का बहिष्कार करेंगे। तो क्या चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे? यस, चुनाव का भी हम बहिष्कार कर रहे हैं। हाँ, नीरज जी ना, नीरज गुप्ता। नीरज गुप्ता, हाँ जी। खबर सभा के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं सिल्लीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन में कोरोना काल में एक्स ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में भी काम कर चुका हूं। सिल्लीगुड़ी में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि ऐसा गलत काम हुआ है जैसे कि जितेंद्र मित्तल जी, सीए जितेंद्र मित्तल जी के अंदर में हुआ है। हमें उनसे उम्मीद था कि कम से कम चुनाव जो है ये एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। अब जैसे कि हमें अभी जैसे हम लोग को मालूम पड़ा कि आयुष टिब्रीवाल को वहां से हटाकर संजय चिरानिया को डाला गया। आखिर जितेंद्र मित्तल जी किसके दबाव में इस तरह का काम कर रहे हैं? क्या हमारे प्रेसिडेंट? नीरज जी, आप तो एसोसिएशन में रहे, जुड़े जी, रहे हैं। जी, जी। नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि सिल्लीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन में कोई भी, हम एक सामाजिक व्यापारिक संस्था के साथ साथ सामाजिक कार्य में भी बहुत आगे है। नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है क्या कि वो जो 16 नंबर था वो 15 में आना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। नियम यही है कि जैसे अगर कोई 20 से हट गया तो वो ऑटोमेटिकली वो हटते हैं तो ये नीचे नियम वाले कहता है ऊपर ना हो कि जाते हैं। हाँ, 16 वालों को 15 में आना चाहिए। 15, हाँ, यही है ना? नियम यही है, लेकिन उनको यहाँ से नीचे से निकाल कर ऊपर डाला गया। 19 से सीधे 12 में डाला गया। तो इसमें क्या आपत्ति? इससे आपत्ति, देखिए आपत्ति यही है कि गलत क्यों, जब यहाँ गलती हो सकता है तो काउंटिंग में भी गलत होगा। हो सकता है कि 16 वोट मिला वो 15 उनको दे दिया जाए, एक को वो दबा दे। अब हम लोग सब निर्दलीय हैं, हमारे जब काउंटिंग होगा तो हमारे तो वहाँ आदमी कम होंगे। यानी आप लोग बार बार तो कह रहे हैं कि आप लोग निर्दलीय है, तो यानी 15 जन दो है वो एक दलीय है। हाँ, वो एक दल है, एक गुट है। हाँ वो एक गुट है। और हम शायद उसी की वजह से वो नाम बीच में लिया गया, Definitely, ताकि हाँ। एक बाहर है, नहीं तो जो वोटर है उसे कंफ्यूजन होगा, और नहीं तो सीरियली 1 to 15 मार सकता है। यही बात है। लेकिन बात उसका नहीं है। बात यहाँ ये है कि यहाँ पर मतलब साफ सुथरा काम नहीं हो रहा है, और हम लोग को ये भी अब डाउट है कि हो सकता है जितेंद्र जी दबाव में, शायद हो सकता है प्रेसिडेंट के या सेक्रेटरी के दबाव में, या अजय चिरानिया से मालूम जैसे इनसे पढ़ा कि उनके साथ पार्टनरशिप में भी उनका काम है, संजय चिरानिया के साथ उनका पार्टनरशिप है। जितेंद्र मित्तल, सीए जितेंद्र मित्तल जी का कुछ है। तो आखिर ये इतना फेवर इसीलिए शायद कर रहे हैं, तो हो सकता है काउंटिंग में भी फेवर कर दे। हो सकता है कि हम लोग काउंटिंग में फेवर हो कि हम लोग अगर हम लोग हो सकता है एक आदमी से 3 वोट गिरवा हो सकता है कि एक आदमी से नहीं वोट हो सकता है कि काउंटिंग में भी हमारा मिस्टेक कराया जा सकता है। हम लोग कहाँ का नजर रखेंगे, किस टेबल पे नजर रखेंगे? तो अब हमको उनके ऊपर संदेह है, और हम नहीं चाह हमको भी अब लग रहा है कि शायद उनके नेतृत्व में ये चुनाव ना हो तो अच्छा है। तो मैं भी चाहूंगा कि वापिस या तो इसका मर्चेंट एसोसिएशन नया चुनाव अध्यक्ष देखकर वापिस से चुनाव कराए। आप क्या चाहते हो?
डेफिनेटली मैं यही चाहूंगा कि हम उनके नेतृत्व में काम नहीं कर सकते हैं। या तो इस्तीफा दे दे, ये चुनाव नहीं होगा उनका, उनके नेतृत्व में नहीं करूंगा। अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो क्या क्या पद वो रहेगा आपका निर्णय? तो फिर क्या होगा, हम बॉयकॉट कर देंगे, हम नहीं आएंगे इलेक्शन में। हाँ, आप क्या कहेंगे? देखिए, आज हम लोग ने बिल्कुल, आज सोनी भैया मैं बताना चाहूंगा कि कोरोना के टाइम में 2 महीना हम लोगों ने सुबह 5 बजे से 2 बजे तक हम लोगों ने भी हिंदी स्कूल में आज काम किया है। उस रिस्क में, जान मारी के टाइम पर हम लोगों ने सुबह मेरी साइन चलती थी, मुझे आज भी अच्छे से याद है, और मैं ही गाड़ी रिलीज करता था वहां से पूरी नया बाजार के लिए। और हम लोग ने बहुत काम किया, ऐसी बात नहीं है, हम लोग बैक और पीछे से काम हम लोग ने काफी किया है। आज वेबसाइट डेवलपमेंट हो या डायरेक्टरी का बात हो या बहुत सारा, करण जी जब प्रेसिडेंट थे हमने काफी काम किया है उनके टेन्योर में। और ऐसी बात नहीं है कि हम नया बाजार के लिए वैसे है, बट आज देखिए किसी भी भाई के साथ, किसी भी व्यापारी के साथ, आम व्यापारी जब हम लोग बात कर रहे हैं, आम व्यापारी में आज हरिंदर जी एक फर्म को लेकर एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और कहीं पर भी अगर किसी के साथ भी गलत हो, उस गलत के साथ हम खड़े हैं। हम किसी भी गुट के अगेंस्ट में या किसी के अगेंस्ट में नहीं है, बट अगर इलेक्शन ऑफिसर गलत है, मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा। आपको लगता है कि गलती हुई है? बिल्कुल, इनके पास में सारी एविडेंसेस है, एविडेंस नहीं, हमारे पास एविडेंसेस है, हमारे पास। देखा था आपको उनके देखिए, बोलने? नहीं, हमने इनकी, देखिए, नॉट अ टेक्निकल गलती, ये टेक्निकल गलती नहीं है, ये गलती, गलती तो हुई है, आप मान रहे हैं ना? ये गलती नहीं, ये किया गया हुआ है, जानबूझ के किया हुआ गया है। टेक्निकल गलती नहीं है, ये जानबूझ के किया गया हुआ है। और हो सकता है कि आगे भी हम बोले ना। एक मेंबर और है सर, क्या नाम आपका? मनोज कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, आप क्या कहेंगे इस विषय में? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये मेरा उत्तर बंगाल का सबसे प्रतिष्ठित व्यवसायिक संगठन है। आजादी से पहले इसका गठन हुआ 1941 में। और ये जो इलेक्शन का जो चेयरमैन है श्रीमान जितेंद्र मित्तल जी, बहुत प्रतिष्ठित सीए हैं सिलीगुड़ी के, जाने माने हस्ती है, नाम है उनका। उनके द्वारा जो इलेक्शन कमीशन उनको बनाया गया है, इलेक्शन का चेयरमैन बनाया गया मैं सिलीगुड़ी में का, उनके द्वारा जो ऐसी इस तरह का कृत्य किया जाता है, तो इसका मैं घोर निंदा करता हूं। और उनके किसी भी ये कल में मीटिंग जो बुलाए इसका बैकआउट करता हूं, और इलेक्शन का भी बैकआउट करता हूं। क्या आप भी इस्तीफा मांग रहे हैं क्या? एकदम श्योर मांग रहे हैं, एकदम मांग रहे हैं, 100% इस्तीफा मांग रहे हैं। उनका इस्तीफा होना चाहिए, हमको विश्वास नहीं है उनके ऊपर। तो आप भी मानते हैं कि ये गलती हुआ है? एकदम हुआ है, जानबूझ के किया हुआ, एकदम हुआ है गलती तो हुआ है। उनको आगे सफाई पेश करना चाहिए। जब इन्होंने, लोहिया जी ने जब उनको चिट्ठी दिया, ईमेल किया, तो उनको इस पर अपना जवाब देना चाहिए। उन्होंने जवाब दिया ही नहीं, उन्होंने जवाब दिया ही नहीं। इस ईमेल में आप देख सकते हो कि मैंने उनको मेल करने के बाद जो है सेकंड बार भी मेल किया, और मैं चाह रहा था कि भाई कम से कम जवाब तो दे कुछ, लेकिन जवाब दिया था कि जो भी चाहे कर लो। नहीं, वे तो वर्बली बात हुई थी, वे वर्बली टेलीफोनिक डिस्कशन में। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, उनके लिए एक मेल किया हुआ है। नहीं जी, देखिए 5 जनवरी को, देखिए आपने देख सकते हैं, आप यहाँ दिखाइए। 5 जनवरी को मैंने इनको दिया एक, वापस जो है मैंने इनको एक और मेल किया। आज को दुर्भाग्यजनक ये देखिए कि आज एक इतने बड़े प्रतिष्ठित सीए होने के बावजूद भी उन्होंने कोई मेल का जवाब नहीं दिया। और मैं अपना जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप दिखाता हूँ आपको, देखिए सीरियल नंबर 16 जो है ये है। अगर आयुष टिब्रीवाल जो है वे अगर 12वां नंबर में था, उन्होंने अगर विड्रॉ किया, तो मेरा नाम 15 नंबर में क्यों नहीं आया? इस तरह की गलती तो हो नहीं सकती है। ये प्री प्लान्ड है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, इस इलेक्शन का कोल्ड ब्लडेड मर्डर। उनको यहाँ सपोर्ट किया जा रहा है, तो काउंटिंग में क्यों नहीं सपोर्ट किया जाएगा, ये बताइए। जाहिर है, जब यहाँ उनको जब 15 का ग्रुप में उनको घुसाया जा सकता है, तो काउंटिंग में हम लोग कैसे विश्वास करें कि वो काउंटिंग एकदम सही करेंगे? काम करने आए हैं ना, हम लोग दलाली करने नहीं आए हैं। हम लोग दलाली नहीं करने आए हैं, और ना ही कि जब तक उनका इस्तीफा नहीं होगा हम इसका बहिष्कार करते हैं, उसकी मीटिंग का बहिष्कार। हम लोग व्यापारी हैं और व्यापार हित में काम करने के लिए आए हैं। हम लोग कोई भी मतलब गलत काम करने के लिए और गलत तरह से आने के लिए नहीं है। अगर गलत तरह से अगर कोई आ रहा है, तो वो व्यापारी के लिए गलत ही करेगा कभी भी। अगर वो 2 साल के लिए गलत ढंग से अगर आ रहे हैं, तो वो व्यापार हित का काम नहीं करेंगे, वो सिर्फ अपना ही काम करेंगे। तो टोटल कार्यकारिणी मेंबर कितने हैं? वो होने चाहिए 15 23। हाँ, इसमें 23 है, 15 उनके तरफ से है, बाकी हम लोग सब निर्दलीय। मीटिंग बुलाई गई है, आप लोग कह रहे हैं कि मीटिंग बुलाई गई है, क्यों? इसी मुद्दे पर बुलाई गई है क्या? हमें तो लग रहा है इसी मुद्दे पे बुलाई गई है। आगे रमेश जी, आगे। हमें लग रहा है इसी मुद्दे पे बुलाई गई है। मीटिंग परसों बुलाई थी, आधे घंटे में डेट चेंज हो गया, कल का बुला रहे हैं मीटिंग, क्योंकि इनका भी मन में थोड़ा एजेंडा तो दिया गया होगा मीटिंग का? ना, एजेंडा कुछ भी नहीं दिया। एजेंडा था उसमें कि अपने इलेक्शन प्रोसेस को लेकर ही बात करेंगे उसमें, बस ये चीज उसमें दिया गया था, बिल्कुल दिया गया था। अच्छा, आप लोगों ने आपत्ति की थी?
ना आपत्ति नहीं, हमारे व्हाट्सएप प्रोसेस है। में तो आपने आपत्ति की है। नहीं, प्रोसेस में उसमें आपका उसमें खाली एडमिन ही अलाउ है, उसमें हम लोग कोई अपना जवाब उसमें दे नहीं पा रहे, एक्चुअल में वो ब्लॉक है वो ग्रुप। अच्छा, हाँ। तो यानी कल मीटिंग कितने बजे? 11:30 बजे। 11:30 बजे। तो क्या आप लोग जा रहे हैं? ना, नहीं, जा मीटिंग में नहीं जा रहे हैं हम लोग। और दूसरी बात देखिए, अपना जो आज देख रहे हैं ट्रूथ, ऑनेस्टी एंड सर्विस, इतनी बड़ी सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन का है, ट्रूथ रहा कहाँ है, ऑनेस्टी है कहाँ? या ट्रूथ और ऑनेस्टी रही नहीं है तो इस तरह का चुनाव लड़के फायदा क्या? सबसे बड़ी बात मैं और बोलना चाहता हूँ कि 10-10 वोट होते हैं। आगे नियम होता था कि प्रॉक्सी दिया जा सकता था। लास्ट टू लास्ट इलेक्शन में उन्होंने ये भी देखा है कि 10 का जो वोट जो है या 5 का जो है, वे पूरा एक बंदा जो है वोट देके आता है। मित्तल ऐसा जी क्यों? द्वारा, जितेंद्र जी मित्तल जी द्वारा अलाउ किया गया है, क्या? जो कानून के खिलाफ एक आदमी 5-5 वोट डाल दिया। तो ऐसा नियम है कि नहीं दे सकते? ना नहीं, एक सिंगल है, एक ही वोट दे सकता है। लेकिन ये कालांतर में दिए गए। हाँ, दिए गए। तब आप लोग क्यों नहीं बोले? उस समय आप लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाई? ने आवाज उठाई थी नीरज जी गुप्ता ने। आपने उठाई थी उस समय? वो उस बोलते समय कि जब हम लोगों हुआ ने था दे तो दिया। उन्होंने कहा था कि नहीं, ये बात हो चुकी है कि अगर एक आदमी का 5 फॉर्म है तो वो 5 फॉर्म है, तो वो अगर वो ऑपरेटर है और उन्हीं का फॉर्म है तो वो दे सकते हैं। तो वहां हमारा उस समय कोई बस चला नहीं, मैं अकेला था, अंदर में ही था। तो जितेंद्र जी भी उस समय थे, बोले ठीक है, तो हम तो कुछ कर नहीं सके उस समय। तो ये शायद उनका ही उसी समय किया गया था कि अगर किसी का 5 फॉर्म है, अगर एक ऑपरेटर है या तो उनमें पार्टनर है, तो ये लोग एक साथ में 4 आदमी तो 3 आदमी अब वोट फाइनली देते थे। जानना चाहेंगे, फाइनली मैं 2 चीजें जानना चाहूंगा कि प्रथम बात कि आपकी सबसे बड़ी डिमांड क्या है? डिमांड ये हमें Registration फर्स्ट चाहिए। इलेक्शन उनका हमारे वे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनका हम लोग को रिजाइन चाहिए और फिर से जो है चुनाव की प्रक्रिया स्टार्ट करनी चाहिए। आप स्वच्छ सहमत हैं इस बात से सब कोई? एकदम निष्पक्ष होना चाहिए। देखिए, एकदम किसी भी संगठन को मजबूत करने के लिए निष्पक्षता जरूरी है। एकदम साफ सुथरा निष्पक्ष चुनाव हो, चेयरमैन अच्छा हो, तो हम लोग जरूर चुनाव के लिए वापिस हम लोग लड़ेंगे, नहीं तो हम तो बॉयकॉट कर रहे तो हैं। क्या कल की मीटिंग में आप लोग जा रहे हैं? ना, हम नहीं, एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं जा रहे हैं जब बिल्कुल तक ये जितेंद्र मतलब जी। आप लोग मीटिंग में जाने रहे हैं और आप लोग ये कह रहे हैं कि जब तक जितेंद्र जी को हटाया नहीं जाएगा तब तक आप लोग वोट भी नहीं उससे वोट में शामिल नहीं होंगे। आप उसका हम बहिष्कार खबर करें। समय के मार्फत इनको खबर दे रहे हैं हम कि आप हमारी यदि न्यूज सुन रहे हो तो आप देख लीजिए, कल आपकी मीटिंग का हम बहिष्कार करते हैं। जब तक आपका रिजाइनेशन नहीं हो जाता है, आपकी मीटिंग में किसी मीटिंग में भी हम नहीं जाएंगे। तो ठीक है। तो दर्शकों, ये हम आपसे बता दें, ये हमने आपको तस्वीरें दिखाई है बिल्कुल सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन के भवन के नीचे हम यहाँ पर खड़े हैं, जहां पर ये 5 सदस्य जो 5 मेंबर है, इन्होंने चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं और भेदभाव के संगीन आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने यहाँ के जो मुख्य चुनाव आयुक्त है जितेंद्र मित्तल जी, उनसे इस्तीफा भी मांगा है और इन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि जब तक या तो उनका इस्तीफा हो जाए तब तक उसके बाद ही इस प्रक्रिया में शामिल होंगे, अन्यथा ये चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे। तो कह सकते हैं कि चुनाव जो है सिलीगुड़ी में लगे हैं, या जितेंद्र मित्तल जी अथवा जो और सदस्य है वो भी अगर अपनी बात रखना चाहे तो खबर समय पर आ सकते हैं, खबर समय को बुला सकते हैं। तो कुछ कहना चाहेंगे? मैं तमाम अपने व्यापारियों से मैं बहुत ही मतलब भावुक, और मैं सिलीगुड़ी के अपने सारे व्यापारी भाइयों और बंधुओं से और मेंबर से मैं बहुत ही मतलब भावुक और विनम्र निमन से बोल रहा हूं कि हमारे साथ जब ये घटना घट सकती है तो चुनाव का जो काउंटिंग है उसमें क्या नहीं हो सकता है? तो हमें तो वहां भी तो है और हम कभी नहीं चाहते, इसीलिए हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर मजबूर होकर आपका सोनी शर्मा का खबर समय का सहारा लेना पड़ा। लेकिन मैं आज आप लोगों पे छोड़ता हूं कि आप बाजार इसका डिसीजन आप लोग ले कि किसको लाना है, साफ सुथरा इंसान आदमी को लाना है मर्चेंट में, ना इस तरह के मतलब कि गलत सलत करके लाना है। व्यापारी का जो हित में करे, जो गलत से करेगा तो हित से क्या काम करेंगे? बाजार हित के लिए मैं चाहता हूं कि फेयर होना चाहिए और बाजार हित के लिए खड़े होना चाहिए। आज देखिए, कभी भी हम लोग जानते हैं कि हम लोग अगर कभी भी बाजार में दरकार पड़े तो हम लोग हमेशा साथ हैं और साथ थे और रहेंगे, क्योंकि आज हमारी भी दुकान है खालपाड़ा शंकर मोड़ में, तो हम लोग चाहते हैं कि बाजार हित के हिसाब से काम होनी चाहिए। अंत में तो देखिए, मैं यही कहूंगा, जिस तरीके से संस्था का काम है तो एक स्वच्छ हिसाब से काम होता हो तो करके काफी मजा आता है। और जिस तरीके से इस तरह से काम होना खूब माने दुख दे है। हम लोग आज जो डिसीजन लिए हैं ये बहुत तकलीफ दे चीज है। और मैं
व्यापारी भाई से यही कहूंगा कि इस तरह आप लोग बढ़ चढ़ के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कीजिए कम से कम, और नहीं करेंगे तो आज 23-25 अगर होंगे, लास्ट में आप देखोगे कि वे कैंडिडेट 15 ही रहेंगे। और 15 जन भी जो लड़ रहे हैं उनको भी ये बात मालूम थी कि उन्होंने 19 नंबर से 12 नंबर किया। उस भाइयों लोग को भी मैं बोलूंगा सुबुद्धि में आए, आप एक इलेक्शन लड़ रहे हो, अनएथिकल प्रैक्टिसेस आप अभी से आप कर रहे हो, 4 साल से तो आप कुर्सी पर हो, इसके बाद अनएथिकल प्रैक्टिस करने की जरूरत क्यों थी? आप ठीक है इलेक्शन होना चाहिए 19 नंबर, जिसको देना है 19 नंबर में भी देता, लेकिन आप 19 नंबर को अगर 12 नंबर ला के क्या साबित करना चाहते हो? इस तरह की अगर मानसिकता रखते आप चुनाव लड़ते हो तो दुर्भाग्य है अपने इस सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन का, जो 1941 से इस संस्था जो बनी हुई है। ऑनेस्टी, ट्रूथ और जो आप लिख रखे हो इसको कम से कम चेंज कर दो, आप काइंडली लिख दीजिए कि अनट्रूथफुल है हम लोग भाई, और ये अनऑनेस्टी फॉलो करते हैं। इस तरह से आप संस्था को बदनाम कम से कम मत करो। इलेक्शन धन्यवाद कमीशन से ये आशा नहीं रखते कि हमें ऐसे बोलेंगे वहां से। आप भी बोल दीजिए। नहीं कि इलेक्शन कमीशन से हम ये आशा नहीं रखते कि आपको जो करना कीजिए, आपका नंबर 16 में लड़ना तो लड़िए, नहीं लड़ना ऐसी आशा हम नहीं रखते। तो बिल्कुल दोस्तों, ये आपने देखा, ये इनके आरोप है। मैंने पहले ही कहा था कि आप भी इसका जवाब जो है वो दे सकते हैं चाहे तो, और साथ ही यहाँ पर ये भी इन्होंने सवाल उठा दिए हैं कि ये जो लिखा है तुरंत ऑनेस्टी और सर्विस, ये कहीं पर भी फिलहाल तो न्याय संगत नहीं लग रहा है, ऐसा इनका आरोप है। तो बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।